इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा। गुजरांवाला, फैसलाबाद, कराची, अगर यहाँ के रहने वाले अगर कोई मुझे सुन रहा है इस वीडियो में और उसके पास इंफॉर्मेशन हो कि 8 फरवरी के बाद से अब तक कोई नई इंडस्ट्री शुरू हुई है या बंद कारखाना खुला है, कोई बंद इंडस्ट्री खुली है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, उसका नाम भी लिख दीजिएगा ताकि मैं बता दूं कि यार एक इंडस्ट्री को कम से कम 8 फरवरी के बाद खुली है, बंद दर्जनों हुई हैं, लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं, लोग अपना सब कुछ वाइंड अप कर रहे हैं। रोज़ कहीं से पता चलता है, रोज़ कहीं से पता चलता है जी फलां गाड़ी सस्ती मिल रही है क्योंकि वो अपने पाकिस्तान से अपना सब कुछ वाइंड अप करके जा रहे हैं और गाड़ियाँ बेच रहे हैं। अच्छा जी, वो घर सस्ता मिल रहा है, वो अपना घर बेच रहे हैं, प्लाट सस्ता मिल रहा है, वो अपना प्लाट बेच रहे हैं, फलानी चीज़ सस्ती मिल रही है, लोग बेच रहे हैं। लोग अभी तक यहाँ से अपनी चीज़ें बेच के मामला चीज़ें वाइंड अप करके पाकिस्तान से जा रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि जब तक मुल्क पर चोर, डाकू और लुटेरे मुसल्लत रहेंगे कोई खैर की खबर नहीं आ सकती। और आप देख लें जिस तरफ हालात जा रहे हैं, हर तरफ मायूसी है। लेकिन ये जो आज तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है, इससे एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है, लोगों में एक उम्मीद की लोगों को झलक नजर आई है, लोग तहरीक इंसाफ के हामी और बहुत से पाकिस्तानी खुशी से सरशार नजर आते हैं। क्यों? उनको नजर आ रहा है कि कम से कम आज का जो मोमेंटम बना है ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। और अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ किस्मत इन्हिसार ख़त्म कर रही है। यानी वो पहले तो है ना कि इमरान खान बड़ा लकी है, सिर्फ इमरान खान अंदर बैठ के लड़ रहा है, उसने लिटा दिया इनको और किस्मत उस पर मेहरबान है, जो चाल चलते उल्टी पड़ती है। अब तहरीक इंसाफ को पता है कि अब फाइनल पंच मारने का इनको टाइम आ गया है, फाइनल इनके ऊपर सियासी हमला करने का टाइम आ गया है। और अब आप देखें सितंबर में लॉन्ग मार्च की बात हो रही है और इस्लामाबाद के रुख करने की बात हो रही है। और फिर आप एक और चीज़ देखें, जो भी ये करते हैं वो इन पर उल्टा पड़ता है। मसलन इन्होंने क्या किया, इन्होंने टीवी चैनल्स को कहा कि जी आपने पीटीआई का ये सवाबी जलसा नहीं दिखाना। फिर क्या हुआ? क्या लोगों को पता नहीं चला? आपने टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाया, टीवी चैनल टक्के टोकरी हो गए हैं। टीवी चैनल्स देखता कौन है अब? अगर आप अब पूरे पाकिस्तान की नज़रें सवाबी पे थी और ये सवाबी नहीं दिखा रहे थे। और कैसे, क्यों नहीं दिखाया? करोड़ों रुपए के आज इश्तिहारात 5 अगस्त जो कश्मीर के हवाले से एक मोदी दहशतगर्द मोदी ने जो एक ज़्यादती की थी कश्मीर के साथ, उस पर शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू के इश्तिहारात टीवी चैनल्स पे चलते रहें। अब आप मुझे बताएं, आपने करोड़ों रुपए टीवी चैनल्स को दे दिए कि जी आपको जो है वो मकबूजा कश्मीर की हमायत की माद में करोड़ों रुपए देंगे और शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपने पीटीआई का जलसा नहीं दिखाना। फिर क्या हुआ? सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड बन गए हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं, हज़ारों लाखों शेयर्स हैं, लाखों करोड़ों लोगों ने आज पीटीआई का जलसा देखा है, लाखों ट्वीट्स हुए हैं। फिर क्या हुआ? बल्कि इमरान खान साहब के हवाले से जो ट्रेंड है, हमारे दोस्त हैं मोहम्मद इमरान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते थे, आजकल आई थिंक ओमान चले गए हैं या किसी और मुल्क में चले गए हैं आजकल। तो मोहम्मद इमरान साहब का मैं देख रहा था और वैसे वो हमारे साउथ से हैं, सराइकी इलाके से हैं, वो लिख रहे थे कि इंटरनेशनल जो ट्विटर ट्रेंड्स हैं उसमें इमरान खान आज ट्रेंड कर रहे थे टॉप 5 में। ये हालात हैं, आप रोक लें, आप टीवी चैनल्स में नहीं दिखाएंगे, उससे क्या इमरान खान को फ़र्क पड़ा है, पीटीआई को फ़र्क पड़ा है? नहीं, बल्कि टीवी चैनल्स को नुकसान हुआ है, टीवी चैनल्स के खिलाफ और नफरत बढ़ी है, टक्के टोकरी हुए हैं, लोग फिर नहीं देखते, लोग फिर सोशल मीडिया देखते हैं। और वो कहाँ हैं जो कहती थी मोहतरमा इमरान खान ख़त्म शुद, पीटीआई ख़त्म शुद? देख लिया आज ख़त्म शुद, आज देख लिया जलसा मियाँ साहब के साथ, पूरा निज़ाम मियाँ साहब के साथ, पूरा मीडिया मियाँ साहब के साथ, तमाम इदारे मियाँ साहब के साथ, काजी फायज़ साहब मियाँ साहब के साथ, पैसा सारा मियाँ साहब के पास, पंजाब में बेटी की हुकूमत, वफाक में भाई की हुकूमत। करें ना मियाँ साहब एक जलसा, कर लें, सारे सरकारी वसाइल लगा लें, करें ना कहीं पे जलसा, कहीं तो जाएं, कुछ तो करें, सिवाय वो तंदूरों के अलावा कहीं नज़र ही नहीं आते। देखें आज जो पीटीआई को ख़त्म शुद्ध करना चाहते थे, जो ये समझते थे कि अब पीटीआई मोमेंटम नहीं पकड़ सकेगी, जलसे नहीं कर सकेगी, उनके अरमान आज खाक में मिल गए हैं। और पीटीआई ने बड़ा पावर शो किया है, कामयाब पावर शो किया है, लाखों लोग थे और जितने लोग थे उससे डबल लोग जो हैं वो जलसागाह पहुंच नहीं सके। जो उसमें स्पीचेस हुई हैं उन पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल पीटीआई एक कामयाब जलसा करने में कामयाब हो गई है और इसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब जब पंजाब में जलसा रखेंगे, वो इस्लामाबाद में रखेंगे, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आज जो तैयारी करके बैठे थे कि पीटीआई के जलसे को नाकाम करार देंगे, ऐसे विजुअल्स आए हैं, ऐसे वीडियोज़ आई हैं, ऐसी तस्वीर आई हैं और फिर जोश व खरोश बहुत ज़्यादा है। देखें फ़र्क है पीटीआई के जलसों में, नून लीग के जलसों में तनख्वाहदार मजदूर ले जाए जाते हैं और ज़बरदस्ती पकड़ धकड़े लोगों को ले जाया जाता है, बेचारों को पता ही नहीं होता। पीटीआई के जलसे में अगर आज जितने लोग थे, एक एक बंदे को क्लैरिटी थी कि वो क्यों आया है, किस लिए आया है, और उसकी आंखों के अंदर जो चमक थी वो बता रही थी वो किस कमिटमेंट के साथ आया है। तो बहरहाल
हुकूमत के लिए घबराने का वक्त शुरू पहले ही हुआ था, आप ज़्यादा घबराएं। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। कल ज़रा बात करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे जलसे के, उन पे आपको आगाह करेंगे। आप सुन भी चुके होंगे, अपना मैं एनालिसिस आपके सामने रख दूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी इमाम साहब का हामी नासर, अल्लाह हाफ़िज़।